अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हो गई हूँ। अच्छा, अभी जो है ना, मैं सोच रही थी सुबह से कि मैं आज क्या बनाऊँगी। अच्छा, ये जो मसला होता है ना कि आज क्या पकाना है, ये सबसे बड़ा मसला होता है। उसका हल जो है ना, वो ख़वातीन जो है वो नहीं निकाल पाती हैं। या तो आप ये करें कि आप जी हर रोज़ का मेन्यू बना दें। कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ घरों में लोगों ने मेन्यू बनाए होते हैं, तो वो भी ठीक रहता है, उससे थोड़ा सा आसानी होती होगी। लेकिन जो मैं मेन्यू नहीं बनाती हूँ, मतलब जैसे मेरी खाला के घर है, उनके जुमे के दिन बिरयानी ही बनती है, इस तरह से उन्होंने हर दिन के खाने रखे हुए हैं। तो मैं जो हूँ वो अपने मियाँ से पूछती हूँ, तो वो मुझे कहते हैं कि जी जो तुम्हारी मर्ज़ी करे, कुछ भी बना दो जो दिल कर रहा है। अब कुछ भी जो लफ्ज़ है ना, उसका तो बिल्कुल ही मुझे समझ नहीं आती ना, बंदा सोच में ही पड़ जाता है कुछ भी क्या। क्योंकि जब वो कुछ भी का ऑप्शन जब आप सामने लाते हो ना, तो उस वक्त मुंह बन जाता है, भाई ये क्या बना दिया तुमने, सब्ज़ी बना दी तुमने, दाल बना दी। बहरहाल आज मेरे साथ क्या हुआ कि मैं देख रही थी एक यूट्यूब की वीडियो, तो वहाँ पे ना एक खातून बना रही थी तोरियाँ। तो वो अब मेरे साथ ये बड़ा मसला होता है कि जब मैं यूट्यूब पे कोई खाना बनाते हुए देख रही होती हूँ ना, तो अचानक से मुझे उस खाने की क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। मेरा दिल चाहता है कि वो चीज़ बनाऊँ, और रोज़ा रख के तो वो ज़्यादा ही मुझे हो जाता है। तो मैंने जब वो देखा कि तोरियाँ बना रही है, तो फिर मैंने भी आमिर भाई से कहा कि आमिर भाई आप प्लीज़ तोरियाँ ले आएँ। ऐसा मेरा सब्ज़ी खाने का दिल होना शुरू हो गया। मैंने कहा आज हम बनाएंगे बैंगन के पकौड़े और तोरियाँ। तो अब मैंने बना तो ली, मेरा ये दिल कर रहा था, तो मैंने तो बनाना स्टार्ट कर दी। पर मुझे पता था कि अब ये सब लोग कहेंगे तुमने क्या दोनों की दोनों सब्जियां एक दिन में बना दी हैं। खैर, अभी मैं बना आपको दिखाती हूँ बनाना कि मैं कैसे तोरियां बनाती हूँ। तो मैं ना देसी घी डालती हूँ, इसमें ऑयल डालती हूँ, और प्याज लाइट ब्राउन करके लहसुन डालती हूँ। मैं तोरियों में टमाटर नहीं डालती, मैं हमेशा प्याज में तोरियाँ बनाती हूँ। लेकिन क्या हुआ कि वो जो लड़की थी ना जो यूट्यूब पे बना रही थी, उसने टमाटर भी डाले थे, तो इसलिए मैंने आज टमाटर भी डाले। मैंने कहा चलो थोड़ा सा जायका चेंज हो जाएगा। जब वो फाइनल हुआ ना, तो मुझे ये फ़ील हुआ कि जो खाली प्याज वाली तोरियाँ होती हैं ना, वो ज़्यादा मज़े की होती हैं। खैर, मैंने टमाटर वाली बनाई थी। अभी आप देख लो इसमें क्या मैं डाल रही हूँ। इसमें मैं नमक, मिर्च, काली मिर्च, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा, ये सारा कुछ मैंने डाल दिया। जब प्याज मेरा लाइट ब्राउन हुआ, लहसुन मेरा लाइट ब्राउन हुआ, तो मैंने ये सारा मसाला डाल दिया। और उसके बाद मैंने पानी डाल के, टमाटर डाल के रख दिया। और फिर जब मसाला गला ना, तो मैंने उसमें तोरियाँ डाल के ढक दी। और जब वो बन गई, उसमें पक गई, तो मैंने उसको फिर बाद में भूना। वो आप अभी साथ साथ आप मेरी तोरियों की रेसिपी भी देख लें, और जो मैंने गपशप लगानी थी साथ साथ में, वो गपशप भी आपको लगाती हूँ। ऐसी बिल्ली थी ना, वो इंतज़ार में थी चिकन के, तो मैंने उसके लिए चिकन भी चढ़ा दी। अच्छा, आप लोगों को पता है कि आप बिल्ली जो होती है वो दूध नहीं पीती, और डॉक्टर्स मना करते हैं कि बिल्लियों को दूध ना दिया करें, इस तरह से उनको मोशंस रहते हैं। और हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि जो बिल्ली है उसको दूध नहीं देना चाहिए, उसको चिकन देनी चाहिए। खैर, ये मुझे डॉक्टर ने बताया था, मैंने आपके साथ भी ये शेयर कर दिया। ऑस्कर चिकन की वेट में बैठी हुई है। ऑस्कर, हाँ क्या कह रहे हैं आप? अफ्तारी में आज मैं पहले बता दूँ कि सिर्फ पकोड़े होंगे, तोरी के, वो क्या कहते हैं, बैंगन के पकोड़े होंगे, और खाने में सब्जी होगी। सब्जी ठीक है, और इफ्तारी में सिर्फ पकोड़े, सिर्फ पकोड़े। हाँ, सिर्फ पकोड़े। पकोड़े इसलिए क्योंकि ये रोज़ नहीं होता ना, रोज़ आपको लेविश किस्म का इफ्तारी नहीं दी जाती ना, ये होटल नहीं है, ये घर है, ठीक है। और आपने आइंदा से हम एक डिश बनाएंगे इफ्तारी में। चना चाट नहीं बन सकता, अब तो टाइम कम है। कल खाए चना चाट, रोज़ फ्रूट चाट रोज़ होता है। आज मैंने सोचा है, फिर हम वापस आके केक बनाएंगे। आज से मैंने सोचा है कि इफ्तारी में जो है ना, वो हम एक चीज़ बनाया करेंगे। नहीं ना, आज से नहीं, कल प्लीज। आमिर भाई, आप फिर इसके लिए समोसे थोड़े से फ्राई कर दें, इसको खुश होगा। अच्छा, और वापस आके हम केक बनाएंगे। हाँ, केक केक कौन सा आता है बनाना? आज तक बनाया है? कुछ बना लेंगे, कुछ बना के चलो देख लें। इब्राहिम साहब ने मेरी सब्ज़ी को तो चलो फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बैंगन के पकौड़ों पे बड़ा मुंह बना लिया कि जी एक चीज़ नहीं होनी चाहिए इफ्तारी में। अभी इसके बाबा जब सो के उठेंगे तो उनका इससे बड़ा मुंह बनेगा वो भी यही कहेंगे ये क्या बनाया है। लेकिन ऐसा है ना कि मैं चाहती हूँ कि इफ्तारी जो है ना, वो बंदा एक चीज़ से ही किया करे, इतनी ज़्यादा चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है। आज ना मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात सुनाने लगी हूँ, बड़ी अजीब सी भी है और बड़ी फ़नी भी है, बड़े मज़े की भी है। मतलब कुछ दिन पहले मुझे ना, 3-4 दिन पहले मुझे कमेंट आया, किसी ने किया कि जो ताहिरा बाजी हैं, ताहिरा सिस्टर जो हैं, वो क्या वो अपने हस्बैंड की दूसरी वाइफ हैं? तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा ये क्या क्वेश्चन किसी ने किया। खैर, मैंने उसके क्वेश्चन को इग्नोर किया, शायद मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया, या शायद मैंने नो लिख दिया, मुझे याद नहीं है।
अच्छा, फिर अभी जो मैंने पिछले दिनों अपनी वीडियो लगाई थी अपने होम टूर की, तो उसमें ना मैंने अपनी शादी की पिक्चर्स भी शेयर की थी। तो उस पे मुझे किसी ने कमेंट किया कि आप अपने हस्बैंड की दूसरी वाइफ हैं। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा ये क्या है, मतलब सवाल की मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने ये क्यों सवाल किया है। मतलब दूसरी वाइफ पिक्चर्स देख के इनको लगा ये क्या, कोई कोई वजह होती है ना कि आप किसी को इस तरह से क्वेश्चन करते हो कि आप दूसरी वाइफ हो। तो या तो फिर मुझे ये फ़ील हुआ कि ऐसे भी हो सकता है कि जो इंडियन लोग हैं, क्योंकि दोनों कमेंट्स मेरे ख़्याल से इंडियन किसी ने किए थे, तो मुझे ये हुआ कि मे बी आप लोग ये समझते हैं, जो इंडियंस हैं उनको मैं कह रही हूँ, शायद वो समझते हैं कि जो पाकिस्तान है उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना दूसरी शादी का रिवाज है, तो शायद उन्होंने ऐसी बात इसलिए की हो। तो वो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग की फ़ैमिली में तो दूसरी शादी का कोई रिवाज नहीं है, क्योंकि जो है ना एक एक शादी जो है ना वो हमारे लिए काफ़ी है। तो ना ही मेरी दूसरी शादी है, ना ताहिरा बजी की, ना ही हमारे हस्बैंड्स की दूसरी शादी है। हम लोग की पहली पहली ही शादी है, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत मतलब ताहिरा बजी को के तो बच्चे बड़े हो चुके हैं और मेरी शादी को भी माशाल्लाह से 16 साल हो चुके हैं। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। बच्चे अगर आपको, वो शायद मेरे ख़्याल से आपको शायद ये भी हो सकता है कि बच्चे छोटे लग रहे हों, इब्राहिम और सारा। तो मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा ज़िक्र किया कि मेरा बड़ा बेटा फोर्थ हो चुका है, वो 3 इयर्स का होके फोर्थ हुआ था। तो शायद इसलिए आपको लग रहा होगा कि इब्राहिम और सारा जो है वो छोटे हैं, शायद इसलिए आपने पूछा। लेकिन वो जो दूसरी शादी वाला है ना, तो पाकिस्तान में सारे आदमी इस तरह से दूसरी शादी नहीं करते, बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। दूसरी शादी का हुक्म इस तरह है कि अगर आप दोनों में बराबर इत्तेफाक कर सको तो तब आप दूसरी शादी करो। ऐसे नहीं है कि दूसरी शादी जो है वो एज अ शुगल कर लो, लेकिन काफ़ी लोग पाकिस्तान में एज अ शुगल भी कर रहे होते हैं, शौकीन जो होते हैं वो कर रहे होते हैं। लेकिन जो है ना दूसरी शादी बड़ी मुश्किल चीज़ है। मुझे तो हस्बैंड्स उन पे तरस आ रहा होता है जो दो दो घर चला रहे होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। और बराबरी करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप बराबरी ना कर सको तो आप दूसरी शादी ना ही करो तो बेहतर है। और दूसरी शादी का अल्लाह ने उस वक्त आपको कहा हुआ है, 4 शादियाँ जो अल्लाह ने अलाउ की है ना, वो इस तरह से की हुई हैं कि अगर आप बाकी शादी मतलब पहली आपने कर दी तो दूसरी शादी या तीसरी इस तरह से करो कि अगर या किसी बेवा से करो, या जो कोई तलाक याफ्ता हो, या कोई मजबूर बैठी हो जिसकी शादी ना हो रही हो, तो उससे आप शादी करो। तो अल्लाह ने ऐसे हुक्म दिया हुआ है। अल्लाह ने ऐसे नहीं कहा कि आप इंजॉयमेंट के लिए दूसरी जो तीसरी शादियाँ करते रहो। तो ये जो है ना इनकी पूछ भी बहुत होती है, आपके मरने के बाद आपसे इनका हिसाब भी बहुत टफ लिया जाता है। तो मैं तो दूसरी शादी के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऐसा कि जिन्होंने कमेंट किया था ना, उनके लिए ये आंसर है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग की दूसरी शादी नहीं है, हम लोग की पहली पहली शादी है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह एक शादी ही रखे। ऐसा कभी भी कोई दिन ना आए जिसमें ऐसी कोई बात हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अच्छा, ये देखें, जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो उसमें दूध ज़रूर डालती हूँ 1 कप। तो पता नहीं आप में से कौन कौन डालता है। मैं डालती हूँ ना तो उसका बड़ा सॉफ्ट सी सब्ज़ी बनती है, बड़ा मज़े का जायका हो जाता है। आप लोग अगर नहीं डालते ना तो ज़रूर एक दफ़ा किसी भी सब्ज़ी में ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े का होता है। अब मेरे तो सर में बहुत ज़्यादा आज दर्द था, तो मैंने सोचा कि आज मैं अफ्तारी में खाने के साथ चाय भी पीऊँगी, तो इसलिए मैं चाय भी साथ साथ बना रही थी। अब अफ्तारी का टाइम जो है वो होने लगा था, तो मैंने पकोड़े फ्राई कर दिए। और आज मेरा इरादा था कि मैंने ना कुछ कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए बाज़ार जाना था, और आज ताक रात भी थी। तो मैं सोच रही थी कि आज जल्दी से घर के करीब वाला जो मॉल है उसमें से बिल्कुल सदर में एक नया मॉल खुला है, तो मैंने कहा मैं वहाँ से हो आऊँगी और जल्दी जल्दी से आधे घंटे में होके आ जाऊँगी, ताकि मैं आके वापस आके इबादत भी कर सकें हम लोग। तो अभी तो ये सारा मेरा इरादा था, अभी इफ्तारी होगी उसके बाद देखा जाएगा कि फिर मेरे हस्बैंड जो है वो उनका क्या मूड है। मुझे लग रहा है सब्ज़ियाँ खा के तो जो ये मेरा प्लान है ना शॉपिंग वाला, वो तो फिर ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि सब्ज़ियाँ देखे वैसे भी मुंह बन जाना है उनका। अभी आप ये देखें मेरी तोरियों का कितना प्यारा कलर हो गया है, जो मैंने दूध डाला है ना उसकी वजह से ये ऐसी हो गई हैं। अब मैं परेशान ही थी कि ये सब्ज़ियाँ सारे खाएंगे या नहीं खाएंगे। एक ही दिन जो मैंने दोनों डिशेस बना दी, तो मेरी फ्रेंड ने बड़े मज़े की बिरयानी भेज दी, तो वो देख के मैंने शुक्र का सांस लिया। मैं बिरयानी आ गई थी, तो मैंने कहा चलो अगर जिसने सब्ज़ी ना खानी हो वो बिरयानी खा लेगा। मेरे कपड़े नहीं लोगे? आपके कपड़े टेलर को देने, देखें आपका नाप लेके जा रही हूँ। ये देखो, ये टेलर को दूंगी आपका नाप। इधर मुझे दिखाओ, ये पकड़ना, मैं देखूँ इसको कितना लंबी करवानी है कमीज़। देखें हर चीज़ छोटी हो जाती है इसको। अब ये मेरे से 2 इंच लंबे करवा लें। 2 इंच ठीक है। अभी जो है बड़ी मुश्किल से मैंने बिलाल को रेडी किया है कि यहाँ से लाइट आ रही है इधर से। हाँ आप सही हो।
मैं बिलाल को बड़ी मुश्किल से रेडी किया है, क्योंकि तरावी बिलाल जैसे पढ़ के आए, मैंने कहा मुझे आप फ़ौरन ले जाएं, क्योंकि जो शादी के कपड़े हैं ना, चलो ईद के तो हम लोग कपड़े नहीं ले रहे, लेकिन जो शादी के कपड़े हैं ना वो अभी तक रह गए थे। तो मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि हमें से किसी एक के कपड़े भी पूरे रेडी नहीं है। तो मैंने बिलाल से कहा कि कम से कम इफ्राहिम के कपड़े आप मुझे ले दें, किसी के तो रेडी हूँ, कम से कम मुझे हो फील कि किसी के कपड़े रेडी हैं तो थोड़ी सी तसल्ली होती है। तो मैं आ गई हूँ, यहाँ पे नया बच्चा पार्टी खुला है सदर में, मैंने कहा वहाँ से जाके इफ्राहिम के कपड़े देखते हैं। और इफ्राहिम का स्कूल बैग था वो भी देखना था, मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से कुछ कर आती हूँ, घर के करीब ही जाना है तो जल्दी से हो आती हूँ। ये हालात देखिए कितने ज़्यादा रश है, मुझे लग रहा है कि आज जो है ना, हम जितनी जल्दी हम कर रहे थे कि हम जल्दी घर वापस आ जाएँ, उतना ही हम लेट हो रहे हैं। और जब मैं मॉल में पहुंची तो मॉल में इतना रश था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं तो वहाँ पे काउंटर पे देखी डर गई, मैंने कहा मतलब कोई 10 से 15 लोग खड़े हुए थे लाइन बना के। मैंने कहा अगर मैं कपड़े ले भी लेती हूँ हिम्मत करके तो इस लाइन में कौन खड़ा होगा, तो मुझे तो लाइन में ही घंटा लग जाएगा। मैंने फिर वो कपड़े काफ़ी देखे लेकिन मैं नहीं ले सकी इस रश। असल में मैं वो वाला बंदा हूँ जो कि रश में नहीं देख पाता है, मुझे समझ ही नहीं आती कि मैंने क्या लेना है, मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ इस रश में। हालांकि वहाँ स्कूल बैग्स भी थे, मुझे पसंद भी आ रहे थे, लेकिन वही बात कि मुझे नहीं समझ आई, फिर मैं नहीं ले पाई हूँ क्योंकि स्कूल बैग्स मुझे छोटे लग रहे थे, ऊपर से मुझे रश में उलझन हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना बाद में ये वीकेंड के बाद ही आके ये काम करूँगी। और इसी तरीके से मुझे लग रहा है शादी पहुँच जाएगी सर पे और मेरे कोई काम भी नहीं हो पाएंगे। तो इसकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है शादी के कपड़ों की। आप दुआ करें कि मेरे जो है ना शादी से पहले वाले सारे काम कंप्लीट हो जाएं, वरना जो है ना खाला जो है बिलाल की रोज़ फ़ोन करती हैं, फ़ायज़ा तुमने अभी तक कपड़े बनाए हैं या नहीं बनाए, और मैं उनको यही जवाब दे रही होती हूँ, खाला बस मैं कल जाऊँगी। और अभी जो है ना हम खाली हाथ जो हैं वो वापस जा रहे थे, क्योंकि मैं बिलाल को ये कहती कि बिलाल सॉरी मुझे इस रश में नहीं मैं ले सकती हूँ, मुझे आप वीकेंड के बाद ही लेके आना यहाँ मॉल में, तो कल जो है वो मैं जाके अपना काम कर लूँगी। तो एज़ यूजुअल जब मैं वापस आ रही थी तो मुझे एथनिक नज़र आ गया। अब ये एथनिक ये पाकिस्तान का वो ब्रांड है जिसको देख के मुझसे रहा नहीं जाता, वो होता है ना रहा नहीं जाता, वो वाला हो जाता है मेरा हाल। तो वो एथनिक ब्रांड में मैंने कहा मैं कुछ देख लूँ, क्योंकि कभी कभी उनकी कोई चीज़ ऐसी आई होती है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, फिर मुझे लेना पड़ता है। तो मैं देख रही थी उनमें येलो के प्रिंट्स बहुत ज़्यादा थे, तो मैं सितारा की वीडियो में देख रही थी, वो कह रही थी मुझे आजकल येलो कलर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं येलो कलर ले रही हूँ। तो वो मैं जब एथनिक में मुझे येलो नज़र आया तो मैंने कहा शायद येलो कलर आजकल ट्रेंड में है, क्योंकि काफ़ी येलो के शेड्स थे एथनिक में भी, और वो वाकई बड़े प्यारे लग रहे थे। इस समर्स में ना ये जैसे फ्रेश कलर्स बड़े प्यारे लगते हैं, येलो हो गया, पिंक हो गया, इनके शेड्स बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन मसला ये था कि एथनिक के जो मैं ड्रेसेस देख रही थी, आप यकीन करें वो बहुत महंगे थे, 16 हज़ार 17 हज़ार इस तरह से थे। तो वो मुझे ये लगा कि प्राइजेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने फिर वो ड्रेसेस छोड़ दिए। कुछ ड्रेसेस मुझे पसंद भी आए लेकिन मुझे प्राइजेस बहुत हाई लगी। ये जो था ना, जो ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ स्किन कलर का चिकनकारी का, ये बहुत प्यारा था, ये मुझे पसंद भी बहुत आया था, लेकिन मुझे लगा कि इसकी प्राइसली ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मुझे ये लगा कि मतलब मेरे ख़्याल से इसकी 16-17 हज़ार प्राइस थी, तो ये देख के मैंने छोड़ दिया। हालांकि ऐसा कलर मुझे दिल कर रहा था कि मैं इस समर्स में लाजमी लूँ, तो मैंने सोचा कि मैं ना राबी सेंटर से जाके अनस्टिच ऐसा कपड़ा मिलता है उसे ले के मैं स्टिच करा लूँगी, या कहीं से मुझे अगर रीज़नेबल मिला। ये जो नेक्स्ट ड्रेस मैं देख रही थी, मैंने कहा अगर मेहंदी का मैंने ना बनाया होता ना तो मैं ये देख लेती कि ये मैं लेती, क्योंकि मेहंदी का तो चलो मेरा बन गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा मेहंदी का ड्रेस बन गया। लेकिन ये मुझे अच्छा लगा था, ये गरारा था शर्ट के साथ, ये 2 पीस ड्रेस था। तो ये उस वक्त तक कि मेरा ख्याल रहा जब तक मैं ये लगा के अपने साथ देख रही थी कि मैं ले लेती। जब मैंने इसकी प्राइस देखी तो ये पता नहीं 80,000 का था, तो मैंने सोचा यार मेहंदी पे कौन 80,000 का पहनेगा, छोड़ो रहने दो, और फिर मैंने उस जैसा लिया था वैसा ही वापस रख दिया। हमारा कोई भी काम नहीं हुआ, इतना रश था। मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया आज वहाँ पे आई हुई थी और हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से क्या लेना है और क्या नहीं लेना, और मैं वो वाला बंदा ही नहीं हूँ जो रश में कुछ ले सकूँ। बस अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। कोई एक काम जो मेरा हुआ, और या मैं टेलर के पास भी नहीं गई, मतलब सड़क पे भी इतना रश है, तो मैंने सोचा मैं बाइकिया से कम टेलर को चीज़ें भेज दूँगी। अच्छा अभी हुआ क्या कि वहाँ पे बच्चा पार्टी पे मुझे एक मिली खातून, जिन्होंने मुझे कहा कि हम आपके ब्लॉग्स देखते हैं, और मैंने हमेशा सोचा था कि इस तरह मुझे कभी भी कोई मिलेगा जो पहली दफ़ा और कि मैं आपका व्लॉग देखती हूँ तो मैं उसकी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी ताकि वो मेरे यादगार में रहे। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि मैं पजल हो गई,
पहली दफा कोई किसी बंदे ने जब ये ऐसी बात करे ना कि हम आपके व्लॉग्स देखते हैं, क्योंकि व्लॉगिंग तो मैं पहले चलो इंस्टाग्राम पे तो होता था तो वो मैं मिलती थी, लेकिन अभी जो यूट्यूब के लिए किसी ने मुझे कहा तो मुझे समझ ही नहीं आई मैं क्या बिहेव करूं। तो आप जो भी थी जो मुझे मिली थी उनको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। आपने मुझे इतने प्यार से मुझे बोला कि मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ, और वहाँ पे रश इतना था और मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकी, बस थैंक यू बोला शायद मैंने, मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच। और आप मुझसे मिली, ये भी बहुत मुझे अच्छा लगा कि कोई इस तरह से आया और मुझे फौरन, क्योंकि कुछ लोग होते हैं अक्सर मैं भी किसी को देखती हूँ तो मैं मिलती नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा खामोश हो जाती होती हूँ, लेकिन फिर भी आप आई और मेरे से मिली इतनी रश में भी, और मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं आपसे जो है कोई बात नहीं कर सकी हूँ और कुछ भी नहीं किया, तो थैंक यू। ये आप मुझे बताएं सारा, ये आधी रात को आप ये किन चक्रों में कि आप तैयार होके फिर रही हैं, हेयर बैंड भी आपने पिन भी लगाई हुई है और आप साथ स्केटिंग शूज लेके खड़ी हुई हैं। प्लान बना हुआ है दोस्तों के साथ जाने की ट्रिप पे जा रही हो दोस्तों के साथ प्लान करके? किधर जा रहे हैं? आपका ट्रिप स्केटिंग करने जा रहे हैं? नहीं, हाँ, एक जगह है पानी वाली जगह, इतना अच्छा नजारा है उधर का, और साथ में स्केटिंग वाली जगह भी उधर, स्केटिंग सुन लिए, भी कर पानी वाली जगह बड़ा अच्छा नज़ारा है वहाँ पे, स्केटिंग भी कर सकते हैं। हम अपना कैंप फायर भी लगा सकते हैं। कैंप फायर भी लगा सकते हैं। ओह माय गॉड। लोग भी लेके जा रहे हैं। चलें ठीक है, ओके। चलो अभी मुझे बहुत ज़्यादा पैक करना है। पैकिंग करनी है, ओके जाएं। किचन में आई हूँ आधी रात को और देखा है कि गैस भी नहीं है। ये नूडल्स निकाले थे, मैंने कहा चलो मैं नूडल्स बना के खाती हूँ, भूख लगी हुई थी, रात हो गई है, लेकिन जो है ना गैस ही नहीं है कि नूडल्स बनाई जाए। ये हालात हैं भाई पाकिस्तान के, हमारी गैस ख़त्म हो जाती है। अब मैं निकालने लगी हूँ ये क्या है, ये बना के खाते हैं। अब फिर मैं क्या निकाल रही हूँ, मैं फिर माइक्रोवेव पॉपकॉर्न निकाल रही हूँ, ये बना के खाते हैं क्योंकि वो तो है ही नहीं, ये वापस रख देती हूँ क्योंकि गैस ही नहीं है कि हम लोग बना सके नूडल्स। और जब ये खुशबू आना शुरू होती है ना, जब ये पॉपअप कर रहे होते हैं उस वक्त जो खुशबू आती है ना, बस मुझे उधर ही भूख लगना शुरू हो जाती है। चले जी, ये मेरे पॉपकॉर्न बन गए हैं, अब मैं ये बैठ के खाऊंगी। आप लोगों को अगर मेरा पसंद आया हो आज का व्लॉग तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।